ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। सो वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स। जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जीज़ क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो आज इस रिश्ते के बारे में, मन में कैसे विचार चल रहे हैं, किस तरह की सोच है। सो लाइट थोड़ी डिम है बिकॉज अभी कैंडल वैक्स रीडिंग भी करूँगी, बट सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी आज के दिन, अभी कि आप क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे, बट स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपकी एनर्जी से। इसे सन मून साइन जिससे भी आपको इजी लगे उससे देखें। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब आपके सामने आएगी आपके लिए होगी और कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इसके अंदर छुपा होगा। सो स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी से। आज के दिन आपको कैसा लग रहा है, इस समय इस फीलिंग में आपको क्या एनर्जी आ रही है। सो कार्ड्स बता देती हूँ। 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स के कार्ड हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज एम्परर। सो एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी है एम्परर। आई विल एक्सप्लेन कि इस एम्परर का इन सब चीज़ों से क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा दबाया गया है, बहुत ज़्यादा पुश किया गया है इस एनर्जी में, बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील कराया गया है कि यू आर नॉट वर्थ इट। जो मुझे यहाँ दिख रहा है आपकी बेसिक एनर्जीज़ को, आपके टैलेंट को आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाया गया है इस रिलेशनशिप में, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स कभी भी ऐसे नहीं आता। एक इंसान जो बहुत डीप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में होता है, जो मे बी बाहर से बहुत हाई फंक्शनल पर्सन दिखता है, दुनिया को ऐसा लगता है अरे वाह क्या बंदी है, क्या बंदा है, इसकी तो लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन अंदर से ऐसा नहीं होता। इस इंसान ने आपको अंदर ही अंदर फीलिंग वाइज ये फील कराया है कि यू आर नॉट वर्थ इट। आप कहीं ना कहीं उस लेवल के इंसान नहीं हो, या आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। इस तरह की एनर्जी में मुझे दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि समवेयर इन सब चीज़ों की वजह से आज आपको अपने ही ऊपर सेल्फ डाउट हो रहा है, ठीक है। और मुझे ये दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना कुछ किया, मैंने फिर भी आई एम स्टिल एट द सेम प्लेस, आई एम अगेन बैक टू स्क्वायर वन, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। सो इसी वजह से ये एम्परर आया था कि कहीं ना कहीं अपनी पावर को वापस रीगेन करने की कोशिश हो रही है, खुद को वापस से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को खोजने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं खो गई हूँ या खो गया हूँ, मैं तो बहुत काम का बंदी थी या बंदा था, ये मेरे साथ क्या हो गया। इसने मेरी सेल्फ आइडेंटिटी, मेरी सेल्फ इमेज जो मैं अपने लिए सोचती थी या सोचता था, इसने तो उस पर ही क्वेश्चन खड़ा कर दिया। इसने तो मुझे ये यकीन दिला दिया कि क्या मैं कुछ काम की या काम का भी हूँ, जेन्युइनली क्या मैं इस इंसान के लिए ठीक भी हूँ। सो इस तरह की मुझे एक एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की वजह से क्रिएट की गई आपकी लाइफ में, जो आज आप ऐसा फील कर रहे हैं। देखिए आज आपकी सिचुएशन ये है कि आप ना खुद को खड़ा करना चाहते हो, आप खुद के ऊपर काम करना चाहते हो। आपको लगता है भाई बहुत हो गया, मैं दब रही हूँ, या मैं कहीं ना कहीं इन सब सिचुएशंस की वजह से कहीं मुझे मुझे जगह नहीं मिल रही, मुझे इस दुनिया में मेरी क्या एक जगह है, मेरी क्या आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया आपको। सो आप अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो इस पूरी सिचुएशन में, जो मुझे दिखा है। तो देखिए अपनी पावर में आइए। डेफिनेटली कोई भी इंसान अगर हमें अकेला छोड़ दे, अबैंडन कर दे, एक ऐसी सिचुएशन में डाल दे और उसकी वजह से हम प्रॉब्लम में आ जाएं, तो वो नहीं करना है, ठीक है। अब आपके पर्सन की मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूँगी। सो मैंने ऑलरेडी बाउल तैयार कर लिया है। मैं एक बार फ़ैन ऑफ करती हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट। कैंडल ऑन करती हूँ, देखती हूँ। मैंने वन नंबर पे इस टाइम करा हुआ है। सो इफ़ इट स्टार्ट्स, क्या लेट नाइट थॉट्स हैं आपके पर्सन के, लेट मी जस्ट स्टार्ट विद इट। सो लेते हैं प्रभु का नाम और प्लीज़ बताएं डिवाइन क्या है इनके पार्टनर की आज की एनर्जी।
सो आई थिंक बहुत ज़्यादा पंखे की वजह से चीज़ें लॉ बहुत हिल रही है. सो लेट मी जस्ट स्विच इट ऑफ. गिव मी अ सेकेंड फ्रेंड्स. जस्ट अ मोमेंट. सॉरी. क्या है इनके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स? क्या ऐसा फील कराने के बाद क्या इस इंसान को अब अपने किए पे पछतावा हो रहा है? क्या इसे लग रहा है कि इससे गलती हुई है और इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था? कल जिन लोगों ने लेट नाइट थॉट्स की रीडिंग देखी है और आज, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. आज इसके फ्लेम ऐसे गिर रही है जैसे किसी के आंसू गिरते हैं. क्योंकि मैं आज आपको एक बात बताऊं, जब भी कोई हमारे साथ बहुत गलत करता है तो ऐसा नहीं होता कि उसको पता नहीं होता कि वो हमारे साथ गलत कर रहा है, लेकिन नॉन स्टॉप गलत करने के बाद डिवाइन उसके अंदर होता है. देखिए, याद रखना, आत्मा हर एक इंसान के अंदर है और इस इंसान को भी यही फील हो रहा है कि इसने कितना गलत किया है. इसने आपको आपकी सेल्फ वर्थ से दूर किया है, जो मुझे दिख रहा है. इसने आपको डाउट में डाला है अपने आप पे. आपके लिए ना कभी स्टैंड लिया है, ना कभी आपको सेल्फलेस लव किया है. जितना भी इंसान आपके साथ जुड़ा रहा, इसने कहीं ना कहीं आपको दर्द ही दिया है, जो मुझे दिख रहा है. सो इस इंसान की एनर्जी ना, पता है कैसे दिख रही है, जो खुद पे ही श्योर नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए था लाइफ में आपके साथ, और अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है. क्योंकि इसने वही क्रिएट किया और आज इसको वही मिलेगा. आपको शायद लग रहा होगा कि इसे इसके पाप का कर्मा नहीं मिलेगा, बट ऐसा नहीं है. डिवाइन सबको देता है, सबको देता है और इसे भी मिलेगा. सो अगर आप ध्यान से देखो फ्रेंड्स, सो एक पूरा का पूरा एक सीक्वेंस क्रिएट हो रहा है. एंड आई विल जस्ट शो यू कि क्या एनर्जी क्रिएट करके आपको बताना चाहती है. वाओ, द डीप मैसेजेस जो इस एनर्जी से आ रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ बताएं क्या क्या फील हो रहा है आज इनके पार्टनर को अपने डीप थॉट्स में. जो कुछ भी इन्होंने गलत किया है, क्यों इन्होंने इतना सेल्फ वर्थ लेस फील कराया है आपको. तो देखो, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये लगता था कि अगर वो आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर वो आपको डाउट में नहीं डालेंगे, तो आप उनको ओवर पावर कर दोगे, आप उनकी जगह ले लोगे. ये उनको लगता था कि लोग आपकी प्रशंसा करने लगेंगे, लोग आपके लिए वाहवाही करने लगेंगे. तो इनको ये सबसे इजी वे आउट लगता था कि कहीं ना कहीं आपको डाउन फील करा दिया जाए, आपको बुरा फील करा दिया जाए. ये है उनकी स्ट्रैटेजी. और आज ऐसा हो गया है कि अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपको अभी एक बार ये पूरी रीडिंग हो जाए, मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या. एक बार आगे करके दिखाती हूँ कैमरा में. अगर आप ध्यान से देखो, एक केज जैसा बन गया है फ्रेंड्स, एक ऐसा केज जिसमें ये इंसान खुद फंस गया है अपनी ही सोच में. आप देख रहे हैं, एक ब्लॉक क्रिएट हो गया है, एक माइंड ब्लॉक, एक एनर्जी ब्लॉक, जिसमें ये खुद ही फंस गया है इंसान. और जैसे 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 रीडिंग आगे बढ़ रही है, इसे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इस इंसान ने अपने आसपास कितनी ऊंची ऊंची दीवारें, कितनी ऊंची ऊंची ये सारी चीज़ें खड़ी करी थी, तभी आज इनको अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो गया है. तो बहुत ज़्यादा इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है. अंदर बहुत दर्द, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा है. और कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि ये क्यों मैंने ऐसा किया है अपने पर्सन के साथ, क्यों मैंने उसे इतना दुख दिया, क्यों मैंने उसको खुद पर ही डाउट करने पर. कुछ लोगों के पार्टनर्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, ब्लेम शिफ्ट किया है, उनके लिए स्टैंड नहीं लिया है, उनको समाज के आगे, परिवार के आगे बहुत ज़्यादा
दर्द दिया है। आप देख रहे हैं कैसे ये एक ब्लॉक अलग है और एक ये अलग है। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो फासले क्रिएट किए गए हैं वो इन्हीं की वजह से है। सो मुझे ये कैंडल बहुत आगे हो गई है और मेरा हाथ जल जाएगा। आई हैव टू स्टॉप इट। सो यहाँ पे मैं ये कैंडल रीडिंग को कंप्लीट करती हूँ एंड अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी कि मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं और इस दर्द से गुजर रहे हैं, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, किस तरह से खुद को हैंडल करें। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है फ्रेंड्स। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपका पास्ट आपका प्रेजेंट को होल्ड ना करे, आगे बढ़ो ज़िंदगी में। जो हो गया सो हो गया, लेट इट गो, जाने दो उसे। एंड अगला है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो अगर आपको ये लग रहा है ना कि इसने मेरी सेल्फ वर्थ गिरा दी, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और आज मैं बहुत डाउन हूँ और लाइफ में मेरी कोई जगह नहीं है, मैं हर जगह से, नो। जितनी भी आपने मेहनत की है इस संसार को में अपनी, ठीक है, और अपनी जो भी छोटी सी दुनिया बनाई है, वो कहीं भी वो मेहनत आपकी कहीं नहीं जाएगी। डिवाइन इज़ वॉचिंग एवरीथिंग, चाहे वो हमारे पाप हों चाहे पुण्य हो, वो सब देख रहा है। सो जस्ट हैव फुल ट्रस्ट ऑन गॉड और अपने पास्ट की वजह से अपना फ्यूचर एंड प्रेजेंट बिल्कुल ख़राब ना करें। ब्यूटीफुल आपके लिए गाइडेंस आई है एंड जस्ट फॉलो दिस। सो आई होप कि रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली है। इस रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बताएं कैसी लगी ये रीडिंग। मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।